और सब कहाँ गया? प्रियदर्शनी, पिछले क्लास का कुछ समझ में आया? जो स्केच डिजाइन किए थे। यस सर। व्हाट्सअप खोलो। व्हाट्सअप खोले? यस सर। व्हाट्सएप में देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल जितना सारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो अगर एक तो कितना लिखना है? ये जो मैंने कंटेंट आपको भेजा है, कितना मिनट में इस कंटेंट को लिख दोगे? पंद्रह से 20 मिनट सर। क्या हुआ? 20 मिनट में लिख दोगे? अगर 15-20 मिनट में लिख दोगे, इतना कॉन्सेप्ट तो सफिशियंट है। और इससे छोटा हो भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या करना कि जो मेन पॉइंट है 8 है, इंट जितना भी फंक्शन का नाम, सारा फंक्शन का नाम लिख दीजिएगा। और जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसका मेन मेन पॉइंट बताए थे, पिछले क्लास में लिखाए थे ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका सारा का मेन पॉइंट, सारा का मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यस सर। और अभी जो बता रहे हैं आपको, ये पॉइंट मस्ट इंक्लूड कर दीजिएगा जब आप प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस कीजिएगा। तो ये लिखिए, हेडिंग दीजिए, व्हेन ओएस कनेक्ट्स विथ प्रोसेस मैनेजमेंट, व्हेन ओएस कनेक्ट्स विथ व्हेन ओएस कनेक्ट्स विथ
process management, following activities comes out. Following activities comes out. Following क्या बोलते हैं? activities Following? comes out. फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स आउट। पिछले क्लास में हमने बहुत सारा सिचुएशन फाइंड आउट किया था कि अगर प्रोसेस है, एक प्रोसेस है या मल्टीपल प्रोसेस है, तो उसके साथ कैसा बिहेव होगा, जिसमें कि मैंने मेमोरी को भी मेंशन किया था और प्रोसेस भी था। तो मेमोरी का तो मैंने केवल एक एज ए फॉर्मल बिहेव लिया था कि ये मेमोरी है, मेमोरी का ये बिहेव होगा। बट जो एक्चुअल बिहेव है मेमोरी का वो बहुत ही कम्प्लेक्स बिहेव है। हम लोग ने उतना इन डिटेल नहीं डिस्कस किया था। ऑफलाइन क्लास होगा तो फिर हम लोग जैसे प्रोसेस का बिहेव डिस्कस किया उसी तरीके से फिर मेमोरी का भी बिहेव डिस्कस करेंगे। वैसे ओवरऑल टास्क जो स्केच था, एक माइंड मैप मैंने उसको ड्रॉ किया था। जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तो और सारे फंक्शंस का नहीं, लेकिन और नोट्स में तो लिखा हुआ ही है, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन पेज निकालिएगा, ऑलरेडी मेंशन है, मैंने देखा ही नहीं था। इसमें देखिए कि जितना भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस का मेन पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि जब ओएस कनेक्ट्स विद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या मान लीजिए कि सेकेंडरी मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब यह कनेक्ट होता है तो क्या क्या रोल प्ले करता है। मिला? यस सर, मिल गया। व्हेन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है तो ऑलरेडी प्रोसेस का जो है तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही, लेकिन प्रोसेस का टास्क कौन परफॉर्म करेगा? तो आपका प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। मेमोरी का टास्क कोई दूसरा हार्डवेयर यूनिट परफॉर्म करेगा। जब वह दूसरा हार्डवेयर यूनिट कनेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो क्या क्या रोल फॉलो करेगा, वो सारा का सारा इसमें रोल दिया हुआ है। इसमें जो देखिएगा ओएस कनेक्ट विथ ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनेजमेंट में एक वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन समझ रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? टोटल डेटा एक साथ ट्रांसफर कर देता है। सिंक्रोनाइजेशन टोटल डेटा कहाँ पढ़ लिया? हम पढ़ाए हैं। अभी कौन बोला? स्पीकर ऑन करो। जी सर, सोम बोल रहा हूँ। आप यहाँ सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट बोल रहे हैं कि इट सेंड टोटल डेटा एट वंस, वो साइंक्रोनियस था कि सिंक्रोनाइजेशन था? साइंक्रोनियस। यहाँ क्या लिखा है? साइंक्रोनियस एक डेटा ट्रांसफर स्कीम है और दूसरा असाइंक्रोनियस डेटा ट्रांसफर स्कीम है। तो साइंक्रोनियस डेटा ट्रांसफर स्कीम में हम लोग टोटल डेटा एट वंस भेज देते हैं, लेकिन असाइंक्रोनियस में हम लोग बीट बाय बीट भेजते हैं। ये साइंक्रो डेटा ट्रांसफर स्कीम नहीं है, ये डेटा मैनेजमेंट स्कीम है। ट्रांसफर स्कीम और मैनेजमेंट स्कीम दोनों में अंतर है। यहां बताइए साइंक्रोनियस का क्या मीनिंग है? सिंक्रोनाइज का साइंक्रोनियस कहिए या इन शॉर्ट में इसको सिंक्रोनाइज अभी आप कह सकते हैं।
यहाँ पर सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है, उनमें से किसी एक प्रोसेस का एट ए टाइम आप ग्रांट देते हैं, बाद बाकी जितना भी है वह एक ऑर्डर में मेंटेन रहता है। समझ गए? ये कहलाता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, चौराहा देखते हैं जहाँ ट्रैफिक का होता है, यस सर। उस जगह पर आप देखते होंगे कि चारों तरफ से गाड़ी आती है, लेकिन जो ट्रैफिक सिग्नल के पर्सन हैं वो एट ए टाइम किसी एक बार में एक ही साइड को अलाउ करते हैं, और जिस साइड से अलाउ करते हैं तो हम लोग मेंटेन करते हैं कि कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो, एक प्रॉपर वे में अपने बाइक को या जो भी व्हीलर्स हैं उन व्हीलर्स को आगे लेके जाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब आप दूसरे वर्ड में सिंक्रोनाइजेशन को कंप्रेस करना मत समझिएगा। अक्सर सिंक्रोनाइज करने का मतलब आप लोग समझ लेते होंगे कि कंप्रेस करना, कंप्रेस करना अलग चीज है। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, साइक्रोनियस और असाइक्रोनियस, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अगला है प्रोविजंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक सिचुएशन है। ऑडियो क्लियर है ना जी? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट ही है, इसमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, सिर्फ आप समझिए कि है क्या। डेडलॉक एक सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन? तो ऐसा सिचुएशन जहां की दो प्रोसेस एट ए टाइम, मिनिमम दो प्रोसेस, डेडलॉक कभी भी होगा तो मिनिमम दो प्रोसेस एकदम होगा ही होगा। मिनिमम टू प्रोसेस किसी एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए जाए तो उस सिचुएशन में डेडलॉक का कंडीशन अकर होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक मेमोरी है और दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस अपने सोर्स से डेस्टिनेशन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एट ए टाइम पहुंच गया, तो वहां पर कंकरेंट का टास्क आ गया, क्योंकि कंकरेंट में क्या डिफिनेशन बताए थे? हैपनिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर रेस कंडीशन का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो जो मेमोरी आपका शेयर्ड रिसोर्स है, और शेयर्ड रिसोर्स में केवल मेमोरी ही नहीं होगा, बहुत सारा शेयर्ड रिसोर्स होगा। ऐसा रिसोर्स जिसको कि एक या एक से ज्यादा पर्सन एक्सेस करना चाहे तो वो सारा का सारा शेयर्ड रिसोर्स है। तो उस सिचुएशन में परमिशन तो किसी एक ही प्रोसेस को एट ए टाइम मिलेगा, और दूसरा वेट करेगा। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर एक साइक्लिक पाथ बनता है, और इसके कारण डेडलॉक अक्कर होता है। कुछ हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं डेडलॉक के, रियल टाइम एग्जांपल। मान लो एक ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड क्या है? एक शेयर्ड रिसोर्स है। दो स्टूडेंट्स हैं, एक के हाथ में डस्टर है और दूसरे के हाथ में पेन है। पेन वाला सोचता है कि लिखेंगे तो अगला मिटा देगा, और जिसके हाथ में डस्टर है वो भी सोचता है कि लिखेगा तो मिटा देंगे। अब इस स्टेट के कारण न लिखने वाला लिख रहा है और मिटाने वाला वेट कर रहा है कि लिखने का।
यहां पर जो बोर्ड है आप उसको एज ए मेमोरी समझिए या आप उसको शेयर्ड रिसोर्स समझिए। तो दोनों स्टूडेंट, लिखने वाला भी और मिटाने वाला भी, दोनों एक्टिव है इस रिसोर्स बोर्ड को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि लिखा भी जाएगा बोर्ड पर और मिटाया भी जाएगा बोर्ड पर। तो यहां पर डेडलॉक का सिचुएशन एराइज होता है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि एक लकड़ी का बेंच है, दो कारपेंटर है, एक के हाथ में कील है, दूसरे के हाथ में हथौड़ा है। कील ठोकनी है, कील वाले सोच रहे हैं हथौड़ा मिल जाए तो हम कील ठोक ले, हथौड़ा वाले सोच रहे हैं कि हमको कील मिल जाए तो हम कील ठोक दें। दोनों एक दूसरे के इवेंट के होने का वेट कर रहे हैं। अब यहां पर इवेंट आ गया, इवेंट मतलब सडन टू हैपन। दोनों एक दूसरे के इवेंट का वेट कर रहे हैं। तो यह जो सिचुएशन है, एक साइक्लिक पाथ जनरेट होता है और यह सिचुएशन आपका डेडलॉक का सिचुएशन कहलाता है। क्लियर? यस सर। अब जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि साइक्लिक पाथ होने से केवल डेडलॉक अकर नहीं होता है। इसके कुछ रियल टाइम और मैं एग्जांपल्स देता हूं। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जब एक बार आपने, स्कॉलर ने, जो भी राइटर्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत एक्सेप्शन है, उन्होंने जब कहा कि किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए दो या दो से प्रोसेस जब एक्टिवेट होंगे तो एक साइक्लिक पाथ बनेगा जिसके कारण कि डेडलॉक का कंडीशन अकर होगा। तो फिर साइक्लिक पाथ को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? और वहां पर बुक में स्पष्ट रूप में लाइन लिखा हुआ है कि साइक्लिक पाथ इज नॉट ए नेसेसरी, साइक्लिक पाथ इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशियंट कंडीशन फॉर ए डेडलॉक। तो भाई सफिशियंट कंडीशन क्या होगा? ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि डेडलॉक एक सिचुएशन है और यहां पर फिर कहा जा रहा है कि कंडीशन होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन एराइज होता है, कंडीशन और सिचुएशन में अंतर क्या? बताइए सबसे पहले, ये तो कॉमन वर्ड है लाइफ का, तो बताइए कि कंडीशन और सिचुएशन में अंतर क्या है? पहले लैंग्वेज में कंफर्म करो। लैंग्वेज जब आप लिखते हैं तो कंडीशन के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं और सिचुएशन के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं? जल्दी रिप्लाई कीजिए। रुचि, अब स्पीकर बंद कर लिए? यस सर। कंडीशन और सिचुएशन में क्या अंतर है? अगर सुटेबल वर्ड का यूज नहीं कीजिएगा लैंग्वेज लिखते समय, मीनिंग नहीं समझिएगा, तो फिर मीनिंग क्लियर नहीं निकल पाएगा। ऑडियो क्लियर है ना? मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। जी सर। यस सर। तो बताइए कि कंडीशन के लिए जैसे लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, मैं बताता हूं। कंडीशन अकर होता है और सिचुएशन एराइज होता है, लिखते हैं लैंग्वेज में। सिचुएशन अकर नहीं होता है, सिचुएशन एराइज होता है।
आप लोग का SW का टास्क है कि कंडीशन और सिचुएशन का डिटेल्ड स्टडी करें। अब इन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा मेन टर्म्स, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं उसका आप स्टडी करते जाइए, ताकि जब लैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर करेक्ट वर्ड का यूज कीजिए। तो तीसरा एग्जाम्पल कि क्या क्या कंडीशन है। अब तीसरा एग्जाम्पल समझिए। अक्सर हम देखते हैं कि घर में सीढ़ी लगी होती है जो छत को कनेक्ट करता है ग्राउंड फ्लोर से। तो सीढ़ी का सिचुएशन समझिए। एक तरफ से सीढ़ी से कोई आदमी छत के तरफ जा रहा है और दूसरे वे में छत से कोई आदमी नीचे आ रहा है। शेयर्ड रिसोर्स यहां पर क्या है? सीढ़ी है। एक ही सीढ़ी दो प्रोसेस, दो आदमियों के द्वारा यूज किया जा रहा है। एक छत पर जाने के लिए चल रहा है, दूसरा आने के लिए। तो यहां पर साइक्लिक पाथ जनरेट हुआ, लेकिन डेडलॉक का कंडीशन अकर नहीं होता। अगला एग्जांपल, मान लीजिए कि आप पानी में तैर रहे हैं और उसी पानी में एक गेंद है, हवा से भरा हुआ एक बैलून समझिए या गेंद समझिए। आप जब पानी के सरफेस से थोड़ा सा भी नीचे जाते हैं तो वह बैलून आपके पीठ पर, अगर आप तैर रहे होते हैं तो आपके पीठ पर आ जाती है, और अगर आप ऊपर आते हैं तो वह बैलून पानी के सतह के नीचे चला जाएगा या गेंद चला जाएगा, जिसमें जितना वेट होगा उसके हिसाब से। यानी कि गेंद नीचे और आप ऊपर। अब बताइए, यहां तो साइक्लिक पाथ जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो वाटर का सरफेस है, जितना एरिया आप वाटर में कवर किए हुए हैं, तो उतना एरिया का जो वाटर है वह आपके लिए एक शेयर्ड रिसोर्स है, जिस पर कि आप भी तैर रहे हैं और आपका गेंद भी तैर रहा है। तो यहां तो साइक्लिक पाथ बना, लेकिन कहा जाता है कि डेडलॉक अकर नहीं होता है। तो हम लोग जब डेडलॉक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस। सिचुएशन तो समझ गए, ये सब जितना भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये सारा सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये डेडलॉक का आपका इंट्रोडक्शन था। फिर हम लोग डेडलॉक टॉपिक में पढ़ेंगे, और डेडलॉक टॉपिक आपका लास्ट का टॉपिक है। उससे पहले बहुत सारा डेडलॉक के अंदर कॉन्सेप्ट है जो पहले डिस्कस करना होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन वर्ड और डेडलॉक वर्ड, ये दो वर्ड को मैंने हाईलाइट केवल किया है। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स विथ मेमोरी मैनेजमेंट, फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स आउट। पहला, कीप ट्रैक which part of memory are currently being used and by whom। दूसरा, decide which process are to be loaded into memory and when memory space becomes available। allocate and deallocate memory space as needed। इसमें कोई उतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मेमोरी के बारे में है। मैंने लॉजिकली पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है, प्रोसेस क्यू बना हुआ है, तो एक प्रोसेस ही एक मेमोरी ब्लॉक में जाएगा। रेस्ट ऑफ द ब्लॉक का जो कंटेंट जो प्रोसेस है वह रिसाइड करेगा, लेकिन एज ए लॉजिकल। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है। फ्री स्पेस
कैसे होगा इसके बारे में पढ़ना है। स्टोरेज मैनेजमेंट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, जिसमें एक वर्ड है बफर। बफर क्या होता है? बफर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बफर के बारे में क्या लिखेंगे? टेम्पररी स्टोरेज होता है सर। हाँ, बफर क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज प्लेस होता है। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर क्या होता है? बस चलाने वाला, बाइक चलाने वाला ड्राइवर नहीं। यहाँ जो ड्राइवर है वो ड्राइवर क्या कहलाता है? ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो डिवाइस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स सर साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा। सर निकल गया। कट होगा। हेलो। कुछ मत बोलो, शांति से रहो। प्रोग्राम है। जैसे कि हम जब सॉफ्टवेयर पीसी में इंस्टॉल करते हैं जब ओएस इंस्टॉल करते हैं तो ओएस इंस्टॉल करने के बाद साउंड, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। जैसे कि नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन, लैन का, तो ये आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल एक लार्ज स्केल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, जहाँ की जैसे आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज में पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। उसी तरीके से फाइल भी एक लार्ज स्टोरेज एरिया है जिसमें कि हम लोग हग अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। तो जब डेटा स्टोर करते हैं तो फाइल के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है, क्राइटेरिया है, उसके बेस पर हम लोग डेटा को फाइल के अंदर मैनेज करते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका फाइल मैनेजमेंट का ओवरऑल यही है। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है
कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, किसी प्रोसेस का कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करे